टीम इंडिया में खेल जाने का पूरा सिस्टम विराट ने भी कवर किया और सचिन ने भी, लेकिन वैभव को लेकर क्यों बीसीसीआई अभी तक इंश्योर नहीं हो पाई है, जबकि तीनों का सफर और शुरुआत एक जैसी रही है। क्या है वो 3 पॉइंट्स जो वैभव सूर्यवंशी को सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से भी ज्यादा आइकॉनिक बनाते हैं, और किसने उनको आईपीएल का डॉन ब्रैडमैन कहा है? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। भारत जैसा क्रिकेट लविंग नेशन हो और अगर आपको वैभव सूर्यवंशी जैसा वंस इन अ जनरेशन प्लेयर मिल जाए तो इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा प्रतिभा होने के कारण उनकी तुलना क्रिकेट के महान दिग्गजों सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ब्रायन लारा से होना बिल्कुल लाजमी है, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि इन बल्लेबाजों ने, जिनकी मैंने बात की, इन्होंने भी यंग एज में अपनी क्रिकेटिंग दौर में ऐसी सनसनी मचा दी थी कि ये उस वक्त बिना सोशल मीडिया के भी बहुत बड़ी हाईलाइट बन चुके थे। ये तुलना होना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि ये तुलना हम नहीं कर रहे, कई बार तो ये तुलना खुद परफॉर्मेंस के दम पर हो जाती है। और इस साल आईपीएल में तो टॉम मूडी ने वैभव को डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर कर दिया था आंकड़ों के लिहाज से। तो क्या वैभव सूर्यवंशी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली तीनों का जो बैकग्राउंड था, जो रहन सहन था, जो एनवायरमेंट था, जो उनके खेलने का तरीका था, जो उनके अराउंड बातें होती थी और जिस तरीके से उन्होंने अपने अराउंड एक हाइप या बज क्रिएट किया था, उसमें क्या समानता है, और अगर नहीं है तो कितना फर्क अभी तक आ चुका है? आज हम इसी की बात करेंगे। हमारा फोकस उनके क्रिकेटिंग करियर की तुलना पर नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैभव अभी यंग है। क्रिकेटिंग कैपेबिलिटीज पर तुलना करना उन पर बिना मतलब के दबाव बना सकता है, इसलिए हम तुलना उनके क्रिकेटिंग स्किल्स की नहीं करेंगे। यहाँ तक आने में जितना कुछ उनके पीछे बैकिंग रही है, बैकग्राउंड रहा है, एनवायरमेंट रहा है, उसकी बात करते हैं और देखते हैं कि कौन किसके मुकाबले कितना और कहाँ ठहरता है। और इस तुलना से कोई भी बल्लेबाज एक दूसरे से बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों का दौर अलग था, माहौल अलग था। चलिए फिर सबसे पहले तो बात करते हैं इनकी जड़ों की, कि ये खिलाड़ी आखिर आए कहाँ से। अगर खिलाड़ी के अंदर की आग को समझना है तो उस भट्टी को देखा जाए जहाँ से वो तैयार हुए। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। 80 के दशक का मुंबई याद कीजिए, जब गली गली में क्रिकेट का जुनून था। सचिन एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार से आते थे। उन्हें शिवाजी पार्क में कोच रमाकांत आचरेकर ने तराशा था। सोचिए, एक बच्चा अपने से बड़े साइज का किट बैग उठाकर लोकल ट्रेन में बांद्रा से दादर जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो तब तक बैटिंग कर सके जब तक उसे गेंद दिखना बंद ना हो जाए। तो दूसरी ओर विराट का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। दिल्ली, जहां हर कदम पर लड़ना पड़ता है। राजकुमार शर्मा की अकादमी में विराट का गेम तैयार हुआ। जब वो रणजी मैच खेल रहे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसे घटना ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। वो दिल्ली का लड़का जो सिर्फ खेलना चाहता था, अब एक ऐसा इंसान बन गया जिसे सिर्फ जीतना था। और अब आते हैं वैभव सूर्यवंशी पर। ये मुंबई या दिल्ली के बड़े क्रिकेट हब से निकली हुई कहानी नहीं है। वैभव का जन्म बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से कस्बे ताजपुर में हुआ। इनकी कहानी पेरेंट्स की जबरदस्त कुर्बानी की कहानी है। वैभव के पिता संजीव ने जब वैभव को 4 साल का देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये लड़का खास है। आसपास कोई बढ़िया सुविधा नहीं थी, तो पिता और बेटा हर दूसरे दिन समस्तीपुर से पटना तक 100 किलोमीटर का सफर तय करते थे, ताकि वो मनीष ओझा की जनक क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग कर सकें। ये शहर की लग्जरी नहीं, बल्कि गांव की वो जिद है जिसने इन्हें बनाया। अब देखते हैं कि इन्हें पहचान कैसे मिली। जब कोई असली टैलेंट आता है तो सबसे पहले फुसफुसाहट होती है और फिर शोर मच जाता है। सचिन और विराट जब 15 साल के थे तब क्या माहौल था? 1988 में सचिन को लेकर ऐसा माहौल था जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। मुंबई के मैदान में बातें फैलने लगी। असली आई टोल्ड यू सो वाला पल तब आया जब कोच वासुदेव पराजंपे ने बार बार दिलीप वेंगसरकर से कहा कि इस स्कूली लड़के को देखो। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेंगसरकर ने हार मानकर 15 साल के सचिन को टीम इंडिया के नेट्स में बुलाया। अब जरा ये सीन देखिए कि वेंगसरकर ने कपिल देव, अर्शद अयूब, मनिंदर सिंह और चेतन शर्मा जैसे देश के सबसे घातक गेंदबाजों को बुलाया और कहा, इस बच्चे को गेंदबाजी करो। उन्होंने तो पहले मजाक उड़ाया कि एक 15 साल के बच्चे को गेंदबाजी करने में हम अपना टाइम क्यों खराब करें। लेकिन सचिन ने जब पैड पहने और इनका सामना किया तो सबकी बोलती बंद हो गई। दुनिया को तभी पता चल गया था ये लड़का खास है। विराट के समय दिल्ली में टिकना ही मुश्किल था, रिश्वत देनी पड़ती थी। लेकिन जब विराट का दबदबा बढ़ने लगा तो सीनियर खिलाड़ियों ने उनमें सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन नहीं, बल्कि एक खतरनाक जिद देखी। और आज वैभव का माहौल देखी। सुनील गावस्कर ने स्पोर्ट्स तक पर आकर मांग कर दी कि इस 15 साल के बच्चे को इंग्लैंड टूर के लिए T20 में ले लो। गावस्कर ने साफ कहा कि अगर इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी इसे नहीं चुनोगे तो कब चुनोगे। इसकी उम्र मत देखिए, ये देखिए
कि अपने से 15 साल बड़े गेंदबाजों की धज्जियां कैसे उड़ा रहा है। और हद तो तब हो गई जब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच टॉम मूडी ने वैभव की तुलना डॉन ब्रैडमैन से कर दी। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये सिर्फ चमक धमक IPL MVP अवार्ड्स तक का आसान सफर नहीं था। करोड़ों के IPL कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से पहले वैभव और उनके साथियों को एक बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। मैं आपको 2024 ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि आज की जनरेशन इतनी अलग क्यों है। 30 नवंबर 2024 को पहला ही मैच पाकिस्तान से था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 281 रन बनाए। जब हम पीछा करने उतरे तो प्रेशर इतना था कि पूरी टीम 238 पर सिमट गई और हम 43 रनों से हार गए। इसका नतीजा बहुत खराब रहा। सोशल मीडिया ने इन्हें बुरी तरह ट्रोल किया, इन्हें ओवर हाइप और ऐसे बच्चों का ग्रुप कह दिया जो प्रेशर नहीं झेल सकते। लेकिन यहाँ से कहानी बदल गई। 2026 में वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन ठोक कर अगला पिछला सब हिसाब बराबर कर दिया। तो अब थोड़ा असली एनालिसिस करते हैं कि वैभव, सचिन और विराट की दुनिया में कितना फर्क है। पहले बात करते हैं कंपटीशन के लेवल की। जब सचिन 14-15 साल के थे तो उनका मैदान मुंबई की स्कूल क्रिकेट थी। स्टैंडर्ड हाई थे, लेकिन वो स्कूली बच्चों के बीच खेल रहे थे। विराट ने BCCI के सिस्टम से सीढ़ी चढ़ी थी, पर वैभव का दौर एकदम अलग और खौफनाक है। उन्होंने 12 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया था। उनकी असली छलांग IPL में आना बाकी थी, क्योंकि 14-15 की उम्र में ये स्कूली बच्चों के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे घातक और महंगे गेंदबाजों के खिलाफ खेल रहे थे। आप बचपन में जो खेलते हैं वही आपकी क्रिकेटिंग सोल बन जाती है। सचिन का बेस टेस्ट क्रिकेट था, विराट वनडे और टेस्ट के बीच का पुल है, लेकिन वैभव पूरी तरह व्हाइट बॉल युग के खिलाड़ी हैं। IPL 2026 में इनके 776 रनों में से 521 रन पावर प्ले में आए थे, जो दिखाता है कि वैभव के पास लगभग हर एक गेंद पर बाउंड्री मारने का ऑप्शन मौजूद है। ऐसा नहीं कि वैभव रेड बॉल में अच्छा नहीं करते हैं। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैभव ने 78 गेंदों में शतक ठोक दिया था। और अगर तकनीकी की बात करें तो सचिन एक चलती फिरती किताब थे। विराट की ताकत उनकी रस्ट हुआ करती थी, लेकिन वैभव की तकनीकी 360 डिग्री पावर हिटिंग के लिए बनी है। इनकी बैट स्पीड गजब है और इनका सिग्नेचर शॉट पुल शॉट। इस साल IPL में वैभव ने पुल शॉट से 20 छक्के मारे और उस पर सिर्फ एक बार आउट हुए। इन तीनों की जो बैटिंग टेक्निक में फर्क है वो ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। सचिन के समय में कोच आचरेकर का तरीका था स्टंप्स पर सिक्का रखना, यानी वो चाहते थे कि सीधे बल्ले से शॉट खेली जाए। विराट ने फिटनेस से अपने खेल को एक्सेलरेट किया, यानी खेला तो सीधे बल्ले से, लेकिन डॉट के बजाय सिंगल्स डबल्स पर ज्यादा फोकस किया। वहीं वैभव पूरी तरह साइंटिफिक वर्ल्ड में है। जब से ये राजस्थान रॉयल्स में आए, इनकी हर एक मसल्स को सेंसर से ट्रैक किया गया है, इसलिए IIM इंदौर इन पर केस स्टडी कर रहा है। अब जरा पैसों की बात करते हैं, क्योंकि पैसा खेल का पूरा नजरिया बदल देता है। जब सचिन ने डेब्यू किया तो BCCI के पास आज जैसी दौलत नहीं थी। खिलाड़ियों को बस मैच फीस मिलती थी और बड़े विज्ञापन तो 90 के दशक के आखिर में आए। 15 साल के सचिन पर प्रेशर सिर्फ देश के लिए खेलने का था, पैसा कमाने का नहीं। विराट का दौर वो था जब IPL शुरू हो, उन्हें RCB का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो प्रेशर था अपनी ब्रांड वैल्यू बनाए रखने का। लेकिन वैभव का मामला अलग है। 13 की उम्र में जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा तो वो सबसे यंग IPL प्लेयर बन गए। लेकिन ये तो सिर्फ बेस प्राइस था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में वैभव की असली वैल्यू 34.97 करोड़ रुपए थी। उन्होंने फ्रेंचाइजी को 33.87 करोड़ का मुनाफा कमा करके दिया है। मतलब वो टूर्नामेंट के सबसे अंडरपेड खिलाड़ी थे। ऊपर से मीडिया और पब्लिक की नजरें ये तय करती हैं कि खिलाड़ी की मेंटल हेल्थ कैसे होगी। सचिन के समय में प्रिंट मीडिया और रेडियो था। अगर वो खराब खेलते तो अगले दिन अखबार में पढ़ते। विराट का वो दौर था जब 24 घंटे न्यूज और सोशल मीडिया आ चुका था। उन्होंने भी बहुत आलोचना झेली, लेकिन उनका सुपर पावर था कि वो इस नफरत को अपने लिए फ्यूल बना लेते थे। लेकिन वैभव आज के सबसे टॉक्सिक और इंटरफेयर करने वाले मीडिया के दौर में है। लोग उनकी उम्र को लेकर प्राइवेट डिटेक्टिव बने हुए हैं। 2023 के उनके बेनीपट्टी के इंटरव्यू को लेकर के विवाद चल रहा है कि उसने अपनी उम्र अलग बताई थी। ये ऐसा दबाव है जो सचिन या विराट ने 15 साल की उम्र में कभी नहीं झेला। आपके टैलेंट का जो आखिरी टेस्ट होता है वो ये है कि सिस्टम आपको कितनी जल्दी पुश करता है। सचिन को तेजी से आगे बढ़ाया गया क्योंकि उनका टैलेंट अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अंडर-19 को पूरी तरह बाईपास किया। रणजी, दलीप और ईरानी ट्रॉफी के डेब्यू में सचिन सेंचुरी मारने के बाद सेलेक्टर के पास उन्हें पाकिस्तान दौरे पर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। विराट ने अंडर-19 वर्ल्ड कप कप्तानी, रणजी, इंडिया के बाद फिर सीनियर टीम में एंट्री ली। लेकिन वैभव तो फ्लैश स्पीड पर है। उन्होंने सिस्टम को ही हैक कर लिया है। 12 साल में फर्स्ट क्लास डेब्यू, फिर अंडर-19 एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप और साथ ही सीधे सीधे IPL में डेब्यू, वो भी 14 साल की उम्र में। अभी हाल ही में इंडिया के लिए
यूएई के खिलाफ उन्होंने 32 गेंदों में सेंचुरी और 42 गेंदों में 144 रन बनाए। अब उनको आयरलैंड के खिलाफ होने वाले T20 में डेब्यू करवाने की बात हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि जब सबकी नजरें आप पर हो तो आप चाहे न चाहे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ ही मैदान पर उतरते हैं। सचिन पर दबाव था देशभक्ति का। लोग कहते थे सचिन आउट तो टीवी बंद। 1 अरब लोगों की उम्मीदें ढोना कल्पना से भी परे है। विराट पर दबाव था डोमिनेंस का। उन्हें दिग्गजों वाली टीम मिली थी और उन्हें उसे टॉप पर बनाए रखना था। लेकिन वैभव पर अलग तरीके का दबाव है। जब वो बैटिंग करने उतरते हैं तब उन्हें पता होता है कि सामने वाली टीम ने उनकी पिछली मैच की कमजोरी मैप कर ली है। उन पर वो दबाव अभी नहीं है जो सचिन या विराट पर था। लेकिन खुद उनको मैं स्लॉगर नहीं हूँ वाला टैग लगातार हटाने का प्रेशर तो रहता ही है। इसलिए वैभव को जल्दी खिलाने की खिलाफत करने वाले यही पूछते हैं कि क्या वो सचिन जैसा 3 दशक चलेंगे, क्या विराट जैसी डोमिनेंस दिखाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन डेटा और उनके शॉट्स की इंटेंसिटी को देखें तो एक बात तो तय है कि प्रोडिजी का पैमाना बदल चुका है। वैभव के पास एज है, मौका है, टैलेंट है, स्किल्स है, बस इंतजार है डेब्यू का। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। हमारा ये टॉपिक, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।